गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज का जो चैप्टर है वो सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पर उससे पहले कि हम कंपोनेंट्स को, उसके फैक्टर्स को डिस्कस करें, हम पहले जनरल डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सॉल्यूशंस में जनरल डेफिनेशन पे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तुमने शुगर में क्या करा, शुगर को वाटर में मिला दिया, ठीक है। अब अगर तुम शुगर और वाटर को मिला रहे हो और वाटर को कहीं से भी सिप कर रहे हो, तो वो वाटर का टेस्ट क्या होगा, बिल्कुल इवन होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जिसमें जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका जो कंपोजिशन हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज जनरली अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्यूट्स, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो हम स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सबको पता ही है ना। क्या पता है, हमारा जो कंपोनेंट है वो किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या बनाता है तुम्हारा, सॉल्यूशन। क्या बनाता है तुम्हारा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तुम्हारा क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट इज substance that is present in a small quantity and solvent is a substance that is present in a larger quantity, ठीक है। अभी अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जो ये दो कंपोनेंट कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट क्या है, शुगर, दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर। अगर सॉल्यूबल करवा दोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर मैंने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर उसको जनरल डेफिनेशन में डिस्कस करें ना, तो तुमने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 1 स्पून शुगर डाल दिया, रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा, तो कोई हमने टेम्परेचर तो कुछ खास डाली नहीं, ठीक है। अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो शुगर और वाटर का सोल्यूशन है वो क्या है, तुम्हारा बाइनरी सोल्यूशन है, एज वेल एज क्या है तुम्हारा, उसका सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि शुगर क्या करेगी, वाटर में डिसॉल्व, और क्या दिखाएगी, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा किस पे, सॉल्यूट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट बहुत मैटर करता है। अगर तुम वाटर में तुम सैंड डाल देते हो वो सॉल्यूबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉल्यूट का नेचर ही सॉल्यूबल होने जैसा नहीं है। लेकिन अगर शुगर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूबल, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर पे आ जाओ। अगर हम घर पे कभी शुगर सिरप बनाते हैं, शुगर सिरप सबको पता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में चाशनी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, शुगर का अमाउंट ज्यादा रखते हैं और वाटर का अमाउंट क्या रखते हैं, कम, तो वो सॉल्यूबल नहीं होता है। फिर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। तो टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर आ जाता है प्रेशर। तुमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देखा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। उसमें देखते हो कि हम क्या करते हैं, जब गैस भरते हैं लिक्विड के अंदर तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, सील कर देते हैं प्रेशर से, क्योंकि गैसेस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। तो अगर गैसेस के साथ एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, अगर उनका प्रेशर बढ़ाते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है solubility is possible when intermolecular interaction are similar। अगर वाटर और शुगर में क्या है, शुगर के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब शुगर मेल्ट होती है ना तो देखते हो ना शुगर सिरप बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर खुद का भी क्या प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और हम उसको मिला भी किस में रहे, वाटर में। तो दोनों के बीच में क्या है, अलाइकनेस है, दोनों क्या कर रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो क्या है, काफी ज्यादा सिमिलर। अगर सॉल्ट भी मिला रहे हो तो तुम देख ही रहे हो
हो कि सॉल्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो क्या कर रहा है तुम्हारे वाटर के साथ इजीली सॉल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब तुम और सोल्यूट नहीं डिसॉल्व करवा सकते, अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या लिया, बीकर लिया, क्या लिया मैंने, बीकर, बीकर में मैंने क्या लिया, वाटर, क्या ले लिया, वाटर। ये एक बीकर है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी। अब इस बीकर की कैपेसिटी कितनी है, 10 स्पून ऑफ शुगर की है, कितनी है, 10 स्पून ऑफ शुगर। मैंने इसमें 11 स्पून डाला, क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इट हैज लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं, तो वो क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना, सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर अब तुम और सॉल्यूट डिसॉल्व करवा सकते नहीं हो, उसने अपनी कैपेसिटी क्या कर दी है, खो दी है। अनसैचुरेटेड की बात करोगे ना, अनसैचुरेटेड के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करवा सकता है। अगर एक बड़ा सा बीकर है जिसमें मैंने 20 स्पून शुगर डाले पर अभी भी 10 और की कैपेसिटी है कि 10 और डिसॉल्व करा लेगा, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर 20 की कैपेसिटी और मैंने 20 डाल दिए हैं तो वो 21st वाला डिसॉल्व करवा पाएगा नहीं, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिसॉल्व एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, क्या होता है ना तुम्हारा कि अगर एक बीकर है और बीकर में क्या करा तुमने, पानी डाला और पानी के साथ, पानी तो बेसिकली सॉल्वेंट है, तुमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब जो LHS होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द RHS, एकदम इक्विलिब्राइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो अगर और ज्यादा उसमें डालते हो सॉल्यूट पार्टिकल तो उनके पास बॉन्ड बनाने की या इंटरेक्शन करने की जगह ही नहीं है, तो वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे नहीं। ये भी एक रीजन होता है कि क्यों सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ और डिसॉल्व होता नहीं है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का पहले से ही क्या बन चुका है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम बैठ चुका है, अब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कर पाए, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड तुम देख चुके हो, एक बार वापस से देख लेते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास अब और फर्दर कैपेसिटी नहीं है टू डिसॉल्व एनी काइंड ऑफ सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है तुम्हारा, एकदम क्लियर लिखा है, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड का एग्जांपल कुछ हद तक शुगर सिरप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि तुम देखते हो पानी में 1 चम्मच शुगर डाला, डिसॉल्व हो गया, 2 डाला, नहीं हुआ, 3, 2 भी डाला तो चलो हो गया, 3 डाला, नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, उसको उठाया और गैस पे रख दिया। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कंटिन्यूअस स्टर किया, वो क्या हो गया, डिसॉल्व। तो वो क्या हो चुका है तुम्हारा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो नॉर्मली तो डिसॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो ना तो वो और ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करा पा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर शुगर सिरप का एग्जांपल दिया कि 10 स्पून की तो कैपेसिटी चलो मान लो उसकी पहले से ही है ना, लेकिन अगर 11 स्पून की कैपेसिटी तुमको डालनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको, उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, तब क्या बन जाएगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन के मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स है। ठीक है, एक है तुम्हारा सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व तो हो जा रहा है पर वो क्या है तुम्हारा, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्वेंट मतलब जो डिसॉल्विंग का काम कर रहा है, जो अपने अंदर डिसॉल्व करवा ले रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं लेमनेड का। ठीक है, लेमनेड में जो तुम्हारा शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वाटर क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट, वो अपने अंदर शुगर को डिसॉल्व करवा लेता है और टुगेदर वो क्या बनाते हैं, लेमनेड,
जो कि क्या है तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जो डिसअपियर हो जाता है, सॉल्वेंट जो डिसअपियर करवा लेता है और जो पूरा मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, यूनिफॉर्म। अभी आ जाता है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में तुमको देखने को मिलता है। सबसे पहले सॉल्ट वाटर, ठीक है। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट, वाटर क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बना लिए, सॉल्यूशन। फिर क्या आ जाता है तुम्हारा कार्बोनेटेड सोडा, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तुम, ठीक है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो तुम्हारा वाटर है वो क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट। अब आ जाते हैं एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, पढ़े हो ना, 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन की अमाउंट क्या है सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो कितना कंटेन कर रहा है, 78%, कितना कर रहा है, 78%। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो अदर गैसेस है वो क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट, क्योंकि उनका अमाउंट क्या है, कम है। ऑक्सीजन 21% है और अदर गैसेस कितनी है तुम्हारी, 1%, ठीक है। तो वो किसका काम करेंगी, सॉल्यूट का, ठीक है। अभी आ जाते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन पता है एक तरीके का मेडिसिन है, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, अगर कोई स्क्रैच वगैरह आ गया या कोई इंजरी हो गई तो हम टिंचर आयोडीन को एक मेडिसिनल ड्रग की तरह यूज करते हैं। उसमें आयोडीन होता है और उसके किसके साथ मिक्स होता है, अल्कोहल। अल्कोहल भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, हाँ, तुमको मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। तो अल्कोहल भी क्या है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। तो अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर हो गया वो टिंचर आयोडीन। अलॉयस, अलॉयस तुमको पढ़ाया है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो वो क्या बना लेता है, अलॉय। सबसे अच्छा और जनरल एग्जांपल क्या है, गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, कभी भी प्योर होता नहीं है। क्या होता है तुम्हारा 24 कैरेट गोल्ड, उसमें 22 कैरेट क्या होता है, गोल्ड। 2 कैरेट क्या होता है तुम्हारी अदर इम्प्योरिटीज, जैसे कि कॉपर हो सकता है, अल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय, ठीक है। ब्रास है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज है, उसमें क्या होता है, कॉपर और टिन। तो हमने दो सॉलिड को मिक्स किया ना। क्यों हमेशा लिक्विड की ही बात करना अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे तो, है ना। सॉलिड्स को भी तो मिक्स कर सकते हैं ना। तो अगर दो सॉलिड को मिक्स करा तो वो क्या बना लिया, अलॉय, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और आगे का हम जो भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, जरा ध्यान दो। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले डिपेंड्स मेनली ऑन टेम्परेचर। तुमने देखा शुगर को हमने वाटर में मिक्स किया तो शुगर सिरप बनाया, तो अगर नहीं मिक्स हो रहा है तो टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो हमारा जो मेन फैक्टर क्या आ जाता है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, जितना सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होता है, बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। गैसेस में ऐसा नहीं होता है, गैसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, उधर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। पर सॉलिड में क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे शुगर का टेम्परेचर बढ़ा दिया शुगर सिरप में तो शुगर क्या हो गई, इजीली डिसॉल्व, ठीक है। इसके बाद क्या है तुम्हारा, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैंने क्या किया, जरा ध्यान दो बोर्ड पे, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में मैंने क्या डाला, वाटर, क्या डाला मैंने, वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसमें शुगर डाल दी, क्या डाल दी उसमें, शुगर, शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इसको एक बर्नर के ऊपर रख दिया, क्या रख दिया, एक बर्नर के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या करेगा, शुगर वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अगर रिएक्शन क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। अगर उसने एब्जॉर्ब करी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। शुगर आसानी से डिसॉल्व होगी ना, तो तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज, तब क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नहीं, तब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो एकदम क्लियरली याद रखना है,
अगर एंडोथर्मिक होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज। अगर एक्सोथर्मिक होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। और मैंने तुमको बताया प्रेशर है ना गैसेस में बहुत मैटर करता है। अगर प्रेशर बढ़ा दोगे गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन सॉलिड में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड में प्रेशर का कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो अगर तुम प्रेशर अप्लाई भी कर रहे हो तो कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नहीं है उनके पास। उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो प्रेशर को उसको कुछ कर सकता नहीं है। यहाँ पे किसका सिग्निफिकेंट रोल होगा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आज हमने क्या देखा, सॉल्यूशंस के बारे में देखा। क्या देखा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। फिर हमने देखा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्युबिलिटी के बारे में, हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। फिर हमने क्या देखा, अनसैचुरेटेड, जिसके पास स्टिल कैपेसिटी है टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। फिर हमने देखा सुपर सैचुरेटेड, जो कि क्या कर सकता है, तब सॉल्युबल करवा सकता है जब हम टेम्परेचर क्या कर दे, सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सॉल्यूशन के, जैसे कि शुगर वाटर देखा, शुगर सिरप का। फिर हमने लेमनेड देखा, लेमनेड में शुगर क्या था, सॉल्यूट, वाटर क्या था, सॉल्वेंट। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। फिर हमने एयर का एग्जांपल देखा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, उसमें 78% नाइट्रोजन है तो वो क्या है, सॉल्वेंट। 21% ऑक्सीजन है तो सॉल्यूट, 1% अदर गैसेस है तो सॉल्यूट, और सबने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। फिर हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कैसी होती है। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कैसी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर का कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। प्रेशर का किस में काम आता है, गैस में। गैस में जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। पर उनका सॉलिड्स में कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड देखेंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट में क्या है तुम्हारा, कि अगर ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट है, अगर ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट है, या ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें गैस सॉल्वेंट है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं सॉलिड सॉल्वेंट है तो तुम अभी तुरंत बोल दोगे मैम अलॉय। अलॉय में क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर। अगर दोनों का अलॉय बनाया तो उसमें सॉलिड भी क्या है, सॉल्वेंट। सॉलिड ही क्या है, सॉल्यूट। अगर लिक्विड में बोल दूंगी कि लिक्विड ही सॉल्वेंट है तो लिक्विड ही सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाटर। अगर गैसेस में जाओ, गैसेस ही सॉल्वेंट है तो गैसेस में आ जाएगा नाइट्रोजन गैस, है ना। अगर तुम क्या कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो नाइट्रोजन गैस में तो वो भी क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है। अगर तुम क्या डाल रहे हो, कैम्फर डाल रहे हो, कैम्फर किस में डाल रहे हो, नाइट्रोजन गैस में, तो गैसियस ही सॉल्वेंट है ना। तो ये सारे टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।